हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस कॉमर्स हब। आज से हम लोगों ने क्लास 11 की भी अकाउंट्स की वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया है। आज मैंने पहली वीडियो आपको ये बना के मैं डालने जा रहा हूँ। इसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग डिस्कशन किया है। चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट किया है, उसको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आए, और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 11 की अकाउंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मुझे पता है कि क्लास 10 से क्लास 11 में जब लोग आते हैं, सब स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको एक नया एकदम बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स मिलते हैं। बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंट्स भी है एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमको एकदम नया मिलता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत आराम से, बहुत डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, ताकि आपको ये सब्जेक्ट जो है एकदम आसान लगने लग जाए, मज़ा आ जाए आपको अकाउंट्स पढ़ने में। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे एक चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग को जो स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। थ्योरेटिकल चैप्टर है ये हमारा। ये हमको बताएगा कि अकाउंटिंग होती क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट कि हम अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इसके अंदर देखनी है। तो धीरे धीरे इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हमको ये चैप्टर समझ में आएगा तभी तो हमको पता चलेगा कि हमको अकाउंटिंग में करना क्या है। न्यूमेरिकल तो बात की बात है, पहले हमको ये तो पता चले कि हमारी अकाउंटिंग है क्या। तो उससे रिलेटेड ये आज हम लोग की क्लास है, जिसमें हम लोग ये इस डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। लेकिन इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं कि हम लोग अकाउंटिंग में करते क्या है। अब देखिए, मैं अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता हूं, तो अगर मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें मैं बहुत सारे ट्रांजैक्शन रन करूंगा। मैं कुछ ना कुछ सामान खरीदूंगा, कुछ सामान बेचूंगा। मैं जैसे मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, तो मैं लैपटॉप खरीदूंगा। मेरे को सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है तो मैं सॉफ्टवेयर्स खरीदूंगा। मुझे टेबल चेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं टेबल चेयर्स भी खरीदूंगा। तो क्या है कि हम लोगों को कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं, और इन सारे ट्रांजैक्शन को मुझे कहीं ना कहीं लिखना भी पड़ेगा, कहीं रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा कि मैंने आज ये सामान खरीदा, मैंने आज वो किया, पूरे महीने में मेरे को इतनी फीस मिली, और मैंने इतना खर्चा किया, तो पूरे साल में मेरे को कितनी फीस मिली, मैंने कितना एक्सपेंस किया, मेरी इनकम कितनी हुई, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, क्या मेरा लॉस हुआ, मेरे पास असेट्स कितने हैं, मेरे पास टेबल चेयर्स कितने पड़े हुए हैं। इन सब चीज़ों को मुझे वैल्यू करना पड़ेगा। और वैल्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा? मुझे अपनी कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। ये चीज़ हमको थोड़ा एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि हम क्या कर रहे हैं। कि पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम जो भी पढ़ेंगे वो सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में पढ़ेंगे, मतलब ऐसा बिजनेस जिसका एक ही मालिक है। फिलहाल हम लोग इसी चीज़ पर फोकस करेंगे, और हम क्या मान के चलते हैं अपने अकाउंट्स में, जो कि अभी हम लोग आगे चल के थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे कि जो हमारा ओनर है और जो हमारी फर्म है, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। और कोई भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। हमने अगर कोचिंग से रिलेटेड कुछ भी सामान खरीदा तो मैं ये देखूंगा कि भाई साहब मैंने नहीं, इस फर्म ने खरीदा है, मेरी कोचिंग ने खरीदा है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ट्रांजैक्शन करने हैं। अब रिकॉर्ड कौन से ट्रांजैक्शन करने हैं, सबसे पहली चीज तो वो आती है। चलिए मैं एक एक करके चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं आपको समझ में आ तो जाएगा, वैसे भी बढ़िया। चलिए पहले देखते हैं। सबसे पहला जो हमको करना है वो हम लोग इसके अंदर करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले मुझे क्या करना है? मुझे आइडेंटिफाई करने हैं। क्या आइडेंटिफाई करना है? मुझे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। मुझे पर्सनल ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। एक चीज ध्यान रखें, मुझे इस पर्सनल ट्रांजैक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे किस चीज से लेना देना है? बिजनेस ट्रांजैक्शन से। मैंने अपनी अगर कोचिंग स्टार्ट करी है, मैं अपनी कोचिंग चला रहा हूं, तो मैंने अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कार खरीद ली, तो उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है।
अगर मैंने कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कार खरीदी है ताकि मैं स्टूडेंट्स को उनके घर से लेके यहाँ पे कोचिंग ला पाऊँ, कोचिंग से उनके घर ड्रॉप करा पाऊँ, कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने कार खरीदी है तो वो मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अगर मैंने मान के चलो मैं टॉफी बेच रहा हूँ, सिंपल सी बात, मैं टॉफी बेच रहा हूँ, तो अगर मैंने टॉफी खाने के लिए अगर मैंने खरीदी तो वो मेरा पर्सनल ट्रांजैक्शन होगा, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर हमने कोई भी टॉफी खरीदी, अगर मैं अपने बिजनेस के लिए, मैं बेचने के लिए अपनी टॉफी खरीद रहा हूँ, तो ये मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा और इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो सबसे पहला काम मुझे अकाउंटिंग में क्या करना होता है, मुझे क्या करना है, मुझे आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है, किस ट्रांजैक्शन को ढूंढना है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को ढूंढना है। सबसे पहला काम हमको यही करना होता है। तो मैं आपको पहली बात बता दूं, मैं आपको 7 चीजें बताऊंगा, वही 7 चीजें क्या है आपके अकाउंटिंग को आपको समझने में थोड़ी हेल्प करेंगी। तो मुझे सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे क्या ढूंढना है, अभी रिकॉर्डिंग तो बात की बात है, मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे ढूंढना है कि मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं। फिर मुझे क्या करना है, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। मुझे क्या करना है, उन बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसने मेजर करना है, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना है। एक चीज बता दूं मैं, सारी की सारी चीजें हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, हम केवल फाइनेंशियल नेचर की चीजें को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि मेरा बिजनेस है, अब मेरा जो है 2 मैनेजर है, दोनों मैनेजर के बीच में लड़ाई हो गई या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक हो गई, तो मैं ये सब चीजों को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मैं केवल उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करूंगा जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। और दूसरी बात, मुझे जैसे मैंने लैंड खरीदी या मैंने चेयर खरीदा, मैंने मान के चलो 10 चेयर खरीदी, अगर मैंने 10 चेयर खरीदी हैं तो मैं ये 10 चेयर को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं इन 10 चेयर्स की जो वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू अगर मैं उसको बोलूं, मॉनेटरी वैल्यू है, तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। ये चीज भी एक चीज हमको ध्यान में रखनी है। तो 2 चीजें मैंने आपको बताई कि अगर स्ट्राइक होती है, झगड़ा, ऐसी चीजें जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते तो उनको तो छोड़ ही देना है, चाहे वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे ना हो। दूसरी चीज, मुझे मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करना है, मतलब रुपीस के फॉर्म में रिकॉर्ड करना है। जैसे अगर मैंने 10 चेयर खरीदी तो मैं 10 चेयर रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं 10 चेयर की वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू को रिकॉर्ड करूंगा। मान लेते हैं कि 10 चेयर, एक चेयर 50 रुपए की आई है, तो मैंने कितने चेयर, 10 चेयर खरीदी, 500 रुपए की चेयर खरीदी, तो ये 500 रुपीज में क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। दूसरी चीज मेरे को ये, तो सबसे पहले मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने उसको मॉनेटरी टर्म्स वाले ट्रांजैक्शंस को मैंने ढूंढ लिया, मेजर कर लिया, मैंने जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन ढूंढे उनको मैंने मॉनेटरी टर्म्स में क्या कर लिया, मेजर कर लिया। दूसरा काम, मेरा काम खत्म। तीसरा काम जो आता है, अब यहां से मेरा काम स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग का। अब हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे जो भी मैंने ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में उसको मेजर कर लिया है, उनको अब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा होता हूं। अब रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, इन रिकॉर्डिंग कौन कौन सी बुक्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, हम इनको रिकॉर्ड करते हैं कुछ बुक्स में जिनका नाम है सबसे पहला जर्नल। जर्नल के बाद हमारे पास आता है कैश बुक, ठीक है, कैश बुक आता है। फिर हमारे पास आएगा परचेज बुक, फिर हमारे पास रिकॉर्ड होती है परचेज रिटर्न बुक। अभी क्या हो रहा है मैं सब आपको समझाऊंगा, पहले फिर मैं बता दूं कि अब हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, कहां कहां रिकॉर्डिंग हो रही है पहले मैं वो बताऊंगा, कैसे कैसे रिकॉर्डिंग होगी वो हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, मैं शॉर्ट में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी जर्नल हो गई, कैश बुक हो गई, परचेज बुक हो गई, परचेज रिटर्न बुक हो गई, फिर हमारी सेल्स बुक आती है, फिर हमारे पास सेल्स रिटर्न बुक आती है, फिर हमारे पास एक बिल्स रिसीवेबल बुक आती है, फिर हमारे पास एक बिल्स पेबल बुक आती है, ठीक है। जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो इन सारी बुक्स को हम क्या बोलते हैं, इन सारी बुक्स को हम लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री नाम दिया जाता है, जहां पे हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। पहली बार ओरिजिनल एंट्री दे रखा है, तो मतलब जैसे ही मेरे पास कोई ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे मैंने कुछ भी सामान खरीदा, तो मैं इन किसी पर्टिकुलर बुक में जिस पर्टिकुलर चीज का वो ट्रांजैक्शन है वो इस पर्टिकुलर बुक्स में चला जाएगा। क्या क्या चीजें जाती हैं, कैश बुक में सारे के सारे कैश या बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन चले जाएंगे।
अगर मैंने कुछ भी सामान, अगर मेरे पास से पैसा गया है या मेरे पास पैसा आया है तो कैश बुक में चला जाएगा। अगर मैंने कुछ भी सामान खरीदा है, क्रेडिट परचेज की है, उधारी में सामान खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं, क्या होगा गुड्स वुड्स सारे हम लोग अभी आगे चल के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अगर मैंने गुड्स खरीदे हैं और क्रेडिट पे खरीदे हैं, उधारी पे खरीदे हैं तो परचेज बुक में। अगर मैंने जो गुड्स उधारी पे खरीदे थे वो मैंने वापस कर दिए हैं तो वो परचेज रिटर्न बुक में। ऐसे ही क्रेडिट सेल्स हमारी रिकॉर्ड यहाँ पे होगी, उधारी में सामान बेचा है तो मेरे पास यहाँ रिकॉर्ड होगा। जब मैंने बेचा और मेरे कस्टमर ने मेरे को गुड्स वापस कर दिए तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल भी हमारे पास कुछ ऐसी ही बुक्स हैं, लेकिन इसको मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी किताबें हो जाती हैं। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं जो कि मुझे बतानी पड़ेगी। इनका एक पर्टिकुलर चैप्टर है, वहां पे हम लोग इसके बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे। ये सब क्रेडिट रिलेटेड सारी एंट्रीज हैं। फिर उसके बाद जो ट्रांजैक्शन बच जाते हैं वो जर्नल प्रॉपर में चले जाते हैं। इसका दूसरा नाम यहाँ पे क्या बन जाता है, जर्नल प्रॉपर। और ये सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे चले जाएंगे जो इन पर्टिकुलर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट करनी है। जब मैंने अपने ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है, तो मेजर कर लिया है, फिर मैंने क्या किया, इसकी रिकॉर्डिंग कर ली। और रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ होगी, इन सारी बुक्स में होंगी। ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं आपके कोर्स में हैं। धीरे धीरे आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब रिकॉर्डिंग कर ली, रिकॉर्डिंग के बाद हमारा मामला आता है, पता है किस चीज का, क्लासिफिकेशन का। अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि जो ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर के हैं उनको एक जगह पे रिकॉर्ड करना, एक जगह पे उठा के लिख देना। जैसे अगर परचेज के ट्रांजैक्शन है तो उसको मैंने एक अलग अकाउंट बना के परचेज अकाउंट के अंदर डाल दिया। अगर वो वेजेस का है या सैलरी का है तो वो पर्टिकुलर सैलरी के अकाउंट में डाल दिया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर क्या होगा, डिफरेंट अकाउंट्स बनेंगे इसके अंदर। और ये डिफरेंट अकाउंट्स में पोस्टिंग कहां से होगी, ये जो ऊपर हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की है यहां से हम उठाएंगे और यहां से सिमिलर नेचर के जो भी अकाउंट होंगे, सिमिलर नेचर के अकाउंट, ध्यान सुनिएगा, सिमिलर नेचर के जो अकाउंट हैं वो उठाएंगे और वो अलग अलग अपने अपने उस अकाउंट में डाल देंगे। जैसे मैंने एक परचेज अकाउंट बनाया तो जितने भी मैंने सामान खरीदा है वो सारा का सारा परचेज अकाउंट में चला जाएगा। मैंने सेल अकाउंट खोल दिया तो जितने भी मैंने सामान बेचा है वो सारी की सारी चीजें मुझे इसके अंदर डालनी पड़ेगी, सेल अकाउंट के अंदर। अगर मैंने कैश खोला है तो जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है वो सारे के सारे कैश अकाउंट के अंदर जाएंगे। ऐसे ही अगर मैंने सैलरी का अकाउंट खोल दिया है तो सैलरी के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे जो मैंने ऊपर रिकॉर्डिंग किए होंगे वो सारे के सारे सैलरी अकाउंट में चले जाएंगे। तो पर्टिकुलर हर एक ट्रांजैक्शन का एक अकाउंट बनेगा, हर एक अकाउंट बनेगा, हर एक सिमिलर नेचर के अकाउंट, सिमिलर नेचर के चीजों का एक अकाउंट बनेगा। और जितनी भी चीजें ऊपर रिकॉर्ड की गई हैं उन सिमिलर नेचर की चीजों को उठा के हम एक पर्टिकुलर अकाउंट में डाल देंगे। वो मेरा क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन हो जाता है। इस क्लासिफिकेशन के पास पांचवा काम जो हमें करना है इसके अंदर, अकाउंटिंग में जो पांचवा काम करते हैं वो हम लोग करते हैं इसको समराइज करना, समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब क्या है, एक तो हमने क्लासिफाई कर लिया डिफरेंट लेजर। अब मैं क्या करता हूं, हर एक अकाउंट को बैलेंस करता हूं। परचेज अकाउंट को बैलेंस करूंगा, सेल अकाउंट को, जितने अकाउंट मैंने लेजर में बनाए हैं सबको बैलेंस करना है। और बैलेंस करके हमको क्या करना है, हर एक अकाउंट की समरी बना के हमको एक पर्टिकुलर, हम क्या बनाते हैं इसके अंदर, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सारे अकाउंट की समरी की मतलब पूरे साल। अब मैं परचेज अकाउंट, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो परचेज अकाउंट में सामने खोलूंगा, परचेज अकाउंट मैंने सामने खोला और मैंने इसको पलटना शुरू किया। मैंने पूरा का पूरा परचेज अकाउंट को देख डाला। मैंने देखा कि मैंने टोटल पूरे साल में परचेज कितने की, वो मैंने टोटल समरी उठाई, ये इसको बोलते हैं समरी। मैंने क्या किया, पूरे परचेज अकाउंट को क्या किया, उठाया, जितने साल में मैंने परचेज की, चाहे मैंने कितनी भी परचेज की, वो सारे टोटल किया और वो टोटल उठा के मैं किस में डालूंगा, इस ट्रायल बैलेंस में दिखाऊंगा। ऐसे ही सेल के ट्रांजैक्शन उठाऊंगा, सेल अकाउंट खोला, पूरे साल में कितनी सेल की है वो उठाया और समरी बना के उसकी ट्रायल बैलेंस में दिखा दिया। फिर मैं जितने अकाउंट है, सैलरी अकाउंट खोला तो सैलरी अकाउंट पूरे साल में मैंने कितनी सैलरी पे की वो टोटल अमाउंट उठा के मैं ट्रायल बैलेंस में दिखाऊंगा।
इससे क्या होता है कि जो भी हमारी मैनेजमेंट है वो देख पाती है कि पूरे साल में हमने क्या क्या किया है, टोटल हमारी टोटल परचेज कितनी है, टोटल सेल कितनी है, सैलरी कितनी है। और इस ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम लोग दो चीजें बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और साथ में बनाते हैं बैलेंस शीट। ये सब बनती है कब? एंड ऑफ द ईयर एंड पे हमको बनाना है, क्योंकि हम पूरे साल में देखेंगे, हमारा पूरा ईयर एंड जब होगा तभी हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा, तभी हमारे समरी बन पाएगी और इस समरी के थ्रू हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। अब इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से मुझे क्या पता चलता है कि मैंने पूरे साल में नेट प्रॉफिट कमाया तो कितना कमाया, अगर मेरा लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ। तो ये सारी चीजें मुझे इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेंगी। और बैलेंस शीट से मुझे अपनी क्या पता चलती है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी कितनी है, क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, वो मुझे बैलेंस शीट से पता चलेगा। अब फाइनेंशियल पोजीशन से मेरा क्या मतलब है कि मेरे पास असेट्स कितने हैं, मुझे कितना पैसा मिलना है, अभी मेरे फ्यूचर में मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, मुझे कितना पैसा देना है, वो सारी की सारी चीजें मेरे को क्या बताती है, बैलेंस शीट बताएगी। और मैंने पूरे साल में जो काम किया है, उस साल से मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस हुआ है मेरा, वो सारी चीजें मुझे क्या बताएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मुझे बना के देगा। ठीक है जी, आइए 5 चीजें हो गई। छठी चीज की हम बात करते हैं। छठी चीज हमारे पास आता है इंटरप्रिटेशन। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई है, एक मिनट। नेक्स्ट चीज मेरी क्या आती है, इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन में क्या है, इंटरप्रिटेशन में है कि मैं क्या करता हूं, जो भी हमने समरी बनाई, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाई, इसको क्या करते हैं हम लोग इंटरप्रेट करने के लिए कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना प्रॉफिट है, कितनी लाभ, तो ये हम क्या करते हैं, ये सारे के सारे अपने ओनर्स को दे देते हैं। मतलब ऐसे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में देते हैं कि जितने भी हमारी पार्टीज रिलेटेड टू माय बिजनेस हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों जिसने हमारे उसमें ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे मेरे डेटर्स हों जिनको मैंने उधारी पे सामान बेच रखा है, बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी रहती हैं। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, उसको इस तरह से उन लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं ताकि वो ये समझ पाए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने कितना प्रॉफिट कमाया है और क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है। तो उसको बोला जाता है हमारा इंटरप्रिटेशन। और 7वीं चीज जो हम करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। हम क्या करते हैं, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने जो बनाई हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सारी पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी, ताकि वो अपने हिसाब से जो इनको इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन से वो निकाल सके, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन से वो सारी इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए वो अपनी इंफॉर्मेशन ले सकें। वो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी बांट देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं। तो इतना काम हमको क्या करना है, हमारी अकाउंटिंग में करना होता है। चलिए आइए, अब हमको अकाउंटिंग के बारे में थोड़ी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम डेफिनेशन पे आ सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन हमारे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA ने दी थी। क्या डेफिनेशन दी उन्होंने बोला, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और आर्ट क्यों बोला है उसने बोला कि क्या है, इट इज एन आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग कुछ भी, मतलब जैसे अगर बात की जाए कि हमारी पेंटिंग है या गिटार बजाना क्या है, हमारी आर्ट है, तो क्या होता है कि हम आर्ट में क्या करते हैं, एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि हमको ये करना है और अपने हिसाब से करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर गिटार बजाना 4, 5, 6 लोगों को हो सकता है आता हो, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से गिटार बजाते हैं।
तो वैसे ही क्या होता है कि इसमें भी हमको क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। ये अकाउंटिंग को आर्ट इसलिए बोला है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव पहली बात दिमाग में लेके चलते हैं। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव क्या है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालना या फाइनेंशियल पोजीशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पता करना, दैट इज माय प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग अकाउंटिंग। और मैं अपने हिसाब से करता हूँ, अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग करता हूँ, अपने हिसाब से इसमें अकाउंटिंग करता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ। क्या क्या करता हूँ वो बताया उसने, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग इन समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हम लोगों ने किए, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उनको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। कैसे, इन टर्म्स ऑफ मनी उसको करते हैं। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, सारी, अभी मैं इसके बारे में भी बात करूंगा, ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है, इवेंट्स का मतलब क्या है, धीरे धीरे आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आपको ध्यान में रखना है कि हम किस चीज को रिकॉर्ड करना है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है, व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए, मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्ट्राइक हो जाती है तो मुझे उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, मुझे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। और एट द एंड मुझे क्या करना है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। रिजल्ट क्या है कि हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस कितना है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये चीजें हमको इसके अंदर लेके चलनी है। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट thereof, at the end मुझे क्या करना है, ऐसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना है कि हम उस चीज को इंटरप्रेट कर पाए, हम ये चीज समझ पाए कि हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या हो रहा है, या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है। वो चीजें हमको इसके अंदर देख के चलनी है। अकाउंटिंग मुझे ये सारी चीजें बताता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आइए मैं इसकी जल्दी से, अब इसी डेफिनेशन से क्या निकल के आती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक निकल के आती है। बहुत सिंपल है, मैं आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं एक एक करके आपको एक बार जल्दी से मैं आपको यहाँ पे और करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये भी समझ में आ जाए। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। मैंने बता दिया, आर्ट में हम लोग क्या करते हैं, आर्ट में हमारा क्या रहता है, एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास दिमाग में रहता है कि हम कुछ भी काम करें और किस लिए काम कर रहे हैं, कि हमको कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। जैसे हम गिटार बजाते हैं तो गिटार कैसे बजाना है वो मेरी टेक्निक है, और मैं क्यों बजाता हूँ, क्योंकि क्या है, मुझे सामने हो सकता है कि सामने कोई लोग बैठे उनको एंटरटेन करना है, तो कहीं ना कहीं मेरा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है इस आर्ट को सीखने का। तो वैसे ही हमारी अकाउंटिंग क्या है, इट इज एन आर्ट। और हम ये टेक्निक लगाते हैं रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग की, ये टेक्निक लगाएगी। क्यों टेक्निक लगाते हैं, क्योंकि हमारा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव क्या है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को आइडेंटिफाई करना और फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करना। ये हो गया अकाउंटिंग इज एन आर्ट। दूसरा क्या है हमारे पास, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं किस चीज की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, जिनको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में हम कन्वर्ट किया जा सकता है। मैंने फिर बताया, जैसे स्ट्राइक्स हैं उन सबको हम नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म्स में मेजर, इसलिए हम उनको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, केवल उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। फिर हमारे पास आता है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को किस फॉर्म में करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में। दैट इज, जैसे मैंने आपको चेयर का एग्जांपल दिया था कि हम 10 चेयर को नहीं करेंगे, हम 10 चेयर कितने में हमने खरीदी, हम रुपीस के टर्म्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारा तीसरी चीज निकल के आती है कि हम रिकॉर्ड किसको करते हैं, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग किया जाता है। फिर चौथी चीज हमें क्या करनी है, रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन में हम लोग किसमें करते हैं, लेजर में क्लासिफाई करते हैं, मतलब सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे रिकॉर्ड करना, एक जगह पे उसको क्लासिफाई करना। फिर उसके बाद हमारे पास, ये मैं ऑलरेडी सब कुछ डिटेल में आपको बता चुका हूँ, मैं केवल आपको एक शॉर्ट में फिर से इसको आपको शॉर्ट में सब चीजें वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्लासिफिकेशन के बाद क्या करता हूँ, समराइजेशन करता हूँ। समराइजेशन किसमें होता है, ट्रायल बैलेंस में। इस ट्रायल बैलेंस से मेरे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। समराइज कर दिया हमने।
फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है कि हम ऐसे फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ताकि जो हमारे ओनर्स हैं, जो हमारे मैनेजमेंट है, वो सही चीज से इंटरप्रेट कर पाए, सही चीज समझ पाए कि हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस कितना है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और एंड में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि हम अपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जितनी भी पार्टीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई उन सबको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उनको जिस हिसाब से जो डेटा उनको चाहिए होता है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके अपना काम चला लेते हैं। ठीक है जी, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोगों ने अकाउंटिंग के बारे में आज कुछ देख लिया। आई होप आपको क्लास समझ में आई हो। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।